एक जंगल में एक पेड़ पर घोंसला बना के चिड़िया अपने बच्चों का देखभाल करके कहानियाँ सुना के अपने बच्चों के साथ खुशी से रहने लगी। हर रोज की तरह उस दिन भी आहार लेने बाहर जाते समय माँ चिड़िया अपने बच्चों को देखकर ऐसे कहने लगी, बच्चों, मैं आहार लेने जा रही हूँ, तुम घर में संभाल के रहना, कोई भी वस्तु को तोड़ना मत, सभी मिलके खेलो, ठीक है ना? और कितने ही दिनों में हम ऐसे ही घर में खेलते रहे माँ। हाँ माँ, अभी हम बड़े हो गए हैं, हम बाहर जाके खेलना चाहते हैं, तो हमें घर में रख के ताला लगा के चली जाती है और फिर तो अंधेरा होने के बाद ही आएगी। दिन रात हमारी जिंदगी इस घोंसले में ही कट रही है माँ। बाहर कैसा है हमने कभी नहीं देखा, हमें कुछ भी नहीं पता माँ। अरे बाहर जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है बच्चों, वहाँ से कौन सा सांप आएगा पता भी नहीं चलेगा। ऐसा ना हो कोई चील आ जाए और तुम्हारा आहार बनाकर खा जाए, मुझे ये डर है बच्चों। और कुछ नहीं, तुम सब संभाल कर इस घोंसले में ही रहो बच्चों, ठीक है ना? ऐसा कह के घर से बाहर निकलकर दरवाजा बंद करके घर को ताला लगाकर माँ चिड़िया वहाँ से चली जाती है। चिड़िया के बच्चे उस घोंसले में बनी खिड़की के सामने बैठकर बाहर देखते रहते हैं। इस तरह समय बीतने लगा और रात होने लगी। इस तरह से रात को माँ चिड़िया अपने घोंसले में आती है, बच्चों को कहानियाँ सुना के आहार खिलाती है। इस तरह से कई दिन बीत जाते हैं। पिछले एक हफ्ते से उस जंगल में वातावरण पूरा बदल जाता है। बहुत जोर से बारिश होने लगती है। गरजते बादल, बिजलियों की रोशनी और जोरों की हवा से और जंगल पर निर्भर हुए पक्षियों की भूख की चीख से वो जंगल पूरा हिलने लगता है। एक हफ्ते से मुसलसल हो रही बारिश की वजह से किसी भी पक्षी को एक हफ्ते से आहार नहीं मिलता। एक पक्षी अपनी भूख मिटाने के लिए दूसरे पक्षी को मारने लगता है और अपनी भूख मिटाने लगता है। चिड़िया के बच्चे भूख से लथपथ थे, वे रोते रहते हैं। बच्चों को रोता देखकर माँ चिड़िया भी रोने लग जाती है। माँ, तेरी 4 बेटियों में से मैं ही छोटी हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है माँ, मैं नहीं रह सकती। ऐसे बहुत दुखी होके छोटी चिड़िया आंखें बंद कर देती है और वे मर जाती है। यह देखकर माँ चिड़िया बहुत बहुत जोरों से रोने लग जाती है। माँ, ऐसे जोर जोर से रोने से और चीखने से मरी हुई बहन वापस तो नहीं आएगी ना? कम से कम हम तीनों को तो बचाओ माँ, किसी से पूछकर खाना लेकर आओ ना हमारे लिए। ये बात सुन के माँ चिड़िया अपने आंसू पोंछने लगती है और कहती है, बच्चों में जाकर किसी से खाना मांग कर लाती हूँ, तुम घर में अपनी बहनों का ख्याल रखना बेटी, घर से बाहर किसी को भी आने नहीं देना बेटी। ठीक है माँ। माँ चिड़िया आहार लाते समय अपने बच्चों के लिए रास्ते में इस तरह से सोचने लगी, अरे ये क्या स्थिति है, आखिर में जंगल में मांग के खाना खाने की स्थिति आई है, इसे भीख मांगने से कोई क्या सोचेगा। हाय, आज कोई थोड़ा सा खाना हमें देखने को देना। वे ऐसे सोच के आगे जाने लगी। ऐसे सोचते सोचते आगे जाते हुए उसे अपने सामने से चील आती हुई दिखाई दी। उस चील को देखकर माँ चिड़िया अपने मन में बोलती है, हाँ, ये चील जी से मैं कभी नहीं पूछी, पर आज पूछूंगी। उसी समय चील को जाते हुए चिड़िया माँ रोकती है। अरे चील जी, मेरे बच्चे भूखे हैं, दया करके अगर आपके पास खाने को कुछ है दीजिए ना। चिड़िया की बातें सुनकर चील अपने मन में ऐसे सोचने लगा, अरे मैं आहार लाते समय और आहार ही मेरे सामने आया, मुझे कैसे भी करके चिड़िया के बच्चों को खाना है। चील चिड़िया के सामने अपने मन में बातें करते हुए ये कहता रहता है, अरे चील जी, आहार है तो दीजिए, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे?
हाँ हाँ, वो बात नहीं है चिड़िया, मैं तुम्हें एक जगह बताता हूँ, तू वहाँ जा। हाँ ठीक है, मैं जाऊंगी। ऐसा कह के माँ चिड़िया चील के बताए हुए जगह पर चली जाती है। थोड़ी दूर जाने के बाद माँ चिड़िया के सामने कौवा आकर ऐसे बोलने लगा। अरे चिड़िया, कहाँ जा रही हो? अरे कौवे भाई, मैं आहार लेने जा रही हूँ। वहाँ मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। बीच रास्ते में चील जी मिले और उन्होंने मुझे वे रास्ते पे चलने को बोला और थोड़े दूर जाने से वे जगह आएगा। वो कह रहे थे वहाँ बहुत सारा आहार मिलेगा करके। ये बात सुनकर चील बोला, अरे चिड़िया रानी, तू कितनी बोली है रे। वे चील अच्छी चील नहीं है, उस तरफ उस चील का घर है। वे तुझे आहार देने के लिए नहीं, बल्कि तुझे आहार बनाने के लिए अपने घर में बुलाए हैं, तू समझना। ये बात सुन के माँ चिड़िया शॉक हो जाती है। थोड़ी देर बाद माँ चिड़िया थोड़ी देर भी वहाँ न रही और वे अपने घोंसले के पास भागना शुरू कर देती है। वहाँ चील चिड़िया के घोंसले के पास पत्थर पकड़कर वे ताला तोड़ने लगता है। अंदर रहे चिड़िया के बच्चे रोते हुए घबराते रहते हैं। इतने में माँ चिड़िया वहाँ पर आ जाती है और पीछे से लकड़ी पकड़कर चील के सर पर जोर से दे मारती है। इससे चील बेहोश होकर गिर जाता है और माँ चिड़िया ताला खोलकर अपने बच्चों के पास चली जाती है और उनकी हिफाजत करती है। एक सुंदर से जंगल में चिड़िया, कौवा, कबूतर, चील, तोता सभी पक्षी एक बड़े पेड़ पर घोंसला बनाकर बहुत ही प्यार और मोहब्बत से रहा करते थे। वो सभी पक्षी एक दूसरे से बातें कर बहुत खुशी से रहा करते थे। हर रोज मिलके भोजन ढूंढते ढूंढते शाम के वक्त चील के घोंसले के पास आके चील के पास आए रेडियो सुनने, गाने और समाचार सुनकर अपने अपने घरों में चले जाया करते थे। उस दिन भी अंधेरा हो रहा था। सूरज आहिस्ता आहिस्ता धरती के अंदर जा रहा था। कौवा और चिड़िया अपने अपने घोंसलों में जाने के लिए अपने पैरों में फल पकड़े अपने घोंसले में जा रहे थे। अब मैं तुम्हारी बात मानकर तुम्हारे साथ फल ढूंढने नहीं आऊँगा। तुमने तो कहा था कि फलों का दर बहुत करीब है। मैं तो बस एक फल खाकर और एक फल अपने पैरों में पकड़कर लेके जा रही हूँ। कौवा ऐसे गुस्से में बोलती है, ये क्या बात कर रही हो कौवे? मुझे तुम्हारी यही बातें बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तुमने ही तो मुझे कहा था कि फल दिखाई दे तो मुझे बताना। अब मैंने तुम्हें बताया है और तो तुम्हारे साथ मैं भी तो आई हूँ ना। अगर समाचार खत्म होने से तेरी पिटाई मेरे हाथों से कायम है। ऐसे कह के कौवा और जोर से आगे जाने लग जाता है। चिड़िया ऐसे ही खामोश होकर चुपचाप उड़ने लग जाती है। इस तरह दोनों उड़ते जाते समय वहाँ चील के घोंसले में कबूतर और तोता और चील तीनों मिलकर रेडियो पे फिल्मी गाने सुन रहे थे। तब कौवा और चिड़िया चील के घोंसले में आते हैं। गाने शुरू हुए कितनी देर हो गई? कालू कौवे, बस थोड़ी देर पहले ही शुरू हुआ है। चील के घोंसले में सभी पक्षी मिलकर गाने सुनने लग जाते हैं। अचानक गाना बीच में बंद हो जाता है। अभी अभी मिला समाचार। अचानक से बंगाल पार में अल-पीरी आने से बहुत जोर से हवाएं आने का संकेत है। हर एक को अलर्ट रहना है। घर में रहकर सुरक्षित रहिए। आप सबके लिए फिर से फिल्मी कार्यक्रम जारी रहेगा। ऐसे कहने के बाद फिर से गाने आने लग जाते हैं। बाहर बरसते बादल और बिजलियां कड़क रही थी। बहुत जोरों की हवाएं चल रही थी। पेड़ बहुत जोरों से हिल रहा था, जिसकी वजह से सभी पक्षी हिल रहे थे। रेडियो नीचे गिरने की वजह से रुक जाता है। चील बाहर आके देखती है। एकदम से सारा मौसम बदल जाता है।
गरजते बादल और बिजलियों से गड़गड़ाहट की आवाज आ रही थी। चील घोंसले के अंदर आती है। दोस्तों, जैसा हमने रेडियो में सुना वो बिल्कुल ठीक है। आप सभी दोस्तों अपने अपने घोंसलों में जाकर सही से रहो। डरो मत, बाहर भयानक बारिश आने वाली है। बार बार खिड़कियों से बाढ़ के पानी पे ध्यान रखो। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं नहीं तुम्हारे साथ रहूंगी दोस्त। मुझे घर जाने का मत बोलो। जाओ, हिम्मत से रहो। ऐसा कहकर सभी पक्षियों को भेज देती है चील। सभी पक्षी डरते डरते अपने घोंसलों में चले जाते हैं। सभी पक्षी अपने घोंसलों में मोमबत्ती जलाकर खिड़की के बाहर देखने लग जाते हैं। बाहर बिजलियों से और तेज तेज बारिश होना शुरू होता है। जोर से हवाएं आने लगती हैं। पेड़ सभी हिल रहे थे। घोंसलों में सभी पक्षी डर डर के अपने हाथों में अपनी प्राण लेके घोंसले से बाहर देख रहे थे। अरे ये कैसे बारिश है? अचानक से सुनामी आने से किसी की प्राण नहीं बचेगी। जाने वाला प्राण एकदम चला जाएगा। और ये अचानक बारिश की मुसीबत क्या है? ऐसे सोचते समय ही बाढ़ का पानी बढ़ने लग जाता है। पेड़ सभी डूबने लग जाते हैं। कौवा बहुत डर जाती है। बाप रे, ये बाढ़ का पानी तो मेरे घोंसलों को डुबा देगा। बराबर चिड़िया के घर चली जाती हूँ। ऐसा सोच के कौवा बाहर आके बारिश में भीग के चिड़िया के घोंसले की तरफ जाता है। कौवा चिड़िया के घोंसले के पास आती है। चिड़िया बहन, दरवाजा खोलो ना। बारिश के पानी की वजह से मेरा घोंसला डूब रहा है। इतना कहकर कौवा कांपने लग जाता है। चिड़िया आकर दरवाजा खोलती है। बस इतना ही हुआ होता है कि बाढ़ का पानी चिड़िया के घर पे भी आ जाता है। चिड़िया और कौवा दोनों उड़ के दरख्त पे बैठ जाते हैं। बारिश में भीग रहे होते हैं। अरे चिड़िया, तुम्हारा भी घोंसला डूब गया है। हमें चील के पास चलना चाहिए। वहाँ हम सुरक्षित रहेंगे। हाँ कौवे, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। यही सोचकर कौवा और चिड़िया चील के घोंसले के पास आते हैं। चील अपने घोंसले में कबूतर को मार के उसे पका के खा रही थी। बेचारी कबूतर, उसे मेरे बुरे स्वभाव के बारे में तो पता ही नहीं था और मेरे घोंसले में रह गई। यहाँ रहकर अपने प्राणों को बचाना चाहती थी। और अब देखो मेरी भूख मिटा रही है। गरम गबर ये कबूतर खाने से। ओहो! चील ये सब सोच ही रही थी। बाढ़ का पानी और बढ़ने लग जाता है। हवाएं चल रही थी। चील के घोंसले, कौवा, चिड़िया और तोता तीनों चील के घोंसले के पास आते हैं। तीनों पक्षी मिलकर चील को बुला रहे होते हैं, पर चील तो सुन नहीं रही थी। वो अंदर कबूतर का मांस खा रही थी। उधर तोता, चिड़िया और कौवा एक बड़े से पत्थर पे बैठ जाते हैं और एक पत्ते को बारिश से बचने के लिए ऊपर रख लेते हैं। दूसरी तरफ पेट भर खा के जैसे ही चील अपने घोंसले का दरवाजा खोलती है, तब तक तो बहुत देर हो जाती है। बाढ़ का पानी बढ़ जाता है। चील उस बाढ़ के पानी में डूबकर ऊपर नीचे होने लग जाती है। कौवा, चिड़िया, तोता, कोई तो मुझे बचाओ। मैं बाढ़ के पानी में डूब रही हूँ। ऐसे कहते कहते चील डूब जाती है। उधर चील की आवाज सुन के कौवा, तोता, चिड़िया चील को बचाने का सोचते हैं, मगर गरजते बादलों और बिजली की आवाज से डर जाते हैं। चील बाढ़ के पानी में डूबकर मर जाती है। मरने के बाद ऊपर बाढ़ के पानी में तैरने लग जाती है। उधर कौवा, तोता और चिड़िया बहुत दुखी होते हैं और वो तीनों पत्ते के नीचे सर छुपाकर अपने प्राण बचाते हैं। जंगल में नए साल की आमद थी। सभी पक्षी नए साल की तैयारियों में लगे हुए थे। उसी जंगल में एक चिड़िया रानी भी रहती है। चिड़िया रानी तमाम पक्षियों से ज़्यादा अमीर थी।
वो हर साल अपने घर के आगे एक बहुत बड़ी पार्टी रखती। नए साल के आने की खुशी में वो सभी तमाम पक्षियों को उस पार्टी में बुलाती थी। इस साल भी वो नए साल की तैयारियों में लगी हुई थी। एक दिन वो बाजार से कुछ चीज़ें लेने जा रही थी। उसकी मुलाकात दूसरी चिड़िया से होती है। अरे चिड़िया रानी, तुम इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जा रही हो? खैर तो है ना? हाँ बहन, मैं ना नए साल की पार्टी के लिए बहुत मसरूफ़ हूँ। उसके लिए ही कुछ सामान लेने मार्केट जा रही हूँ। अच्छा चिड़िया रानी, हम तो समझे इस बार तुम पार्टी नहीं करोगी नए साल की, क्योंकि तुम्हारे बच्चे छोटे हैं। इसलिए हम समझे कि तुम इस बार शायद पार्टी का इंतज़ाम ना करो। अरे नहीं नहीं बहन, मैं इस साल भी पार्टी करूँगी। तुम ना सभी जंगल के पक्षियों को बता देना कि नए साल पे मेरे घर के पास आ जाएं। हम सभी पक्षी मिलके वहीं पर पार्टी करेंगे। ठीक है चिड़िया रानी, तुम फिक्र मत करो, मैं ये बात सभी पक्षियों को बता दूंगी। फिर चिड़िया रानी वहाँ से उड़ जाती है। दूसरी चिड़िया सभी पक्षियों को जाकर पार्टी के बारे में बताती है। पार्टी का सुनकर सभी पक्षी बहुत ही ज़्यादा खुशी हो जाते हैं। तभी मिट्ठू तोता बोलता है, अरे ये तो अच्छी बात है, कम से कम हम सभी पक्षियों को अच्छा खाने को तो मिलेगा नए साल में। और साल में एक ही बार तो अच्छे खाने को मिलता है। हाँ तोते मियाँ, अब सब लोग नए साल की पार्टी में जाने के लिए तैयारियाँ कर लो। सभी पक्षी नए साल की तैयारियों के लिए मसरूफ़ हो जाते हैं। नए साल की रात को सभी पक्षी चिड़िया रानी के घर के पास आके खड़े हो जाते हैं। चिड़िया रानी का घर बहुत सुंदर सजा हुआ था। सभी पक्षी देखकर हैरान हो जाते हैं। वहीं वे कालू कौवा अपने दोनों बच्चों के साथ आया हुआ था। तभी वो अपने बच्चों से कहता है, अरे बच्चों, वो देखो चिड़िया रानी के बच्चे बैठे हुए हैं, तुम दोनों भी उनके साथ जाकर खेलो। इतना कहते ही वे दोनों बच्चे उड़कर चिड़िया के बच्चों के पास चले जाते हैं। तमाम पक्षी एक दूसरे से बातें करने में मसरूफ़ थे। चिड़िया रानी भी बातें कर रही थी। तभी वहाँ पर उल्लू आ जाता है और वो बोलता है, चिड़िया रानी, यहाँ तुम बातों में लगी हुई हो, वहाँ तुम्हारे बच्चे कालू कौवों के बच्चों के साथ लड़ रहे हैं। हाय उल्लू, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं ठीक कह रहा हूँ, भले तुम खुद जाकर देख लो। सभी पक्षी चिड़िया रानी के साथ चले जाते हैं। जब चिड़िया रानी और सभी पक्षी वहां पहुंचते हैं तो चिड़िया रानी के बच्चे और कालू कौवे के बच्चे आपस में बहुत बुरी तरीके से लड़ रहे होते हैं। चिड़िया रानी और कालू कौवा अपने अपने बच्चों को अलग अलग करते हैं। चिड़िया रानी बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। वो कालू कौवे से कहती है, अरे कालू कौवे, तुम्हारे बच्चों की इतनी हिम्मत कि वो मेरे घर पे आकर मेरे बच्चों से लड़ेंगे। तभी कालू कौवा उदास होकर बोलता है, अरे चिड़िया रानी, मुझे क्या पता था, मैंने तो इन दोनों को खेलने के लिए भेजा था। मैंने सोचा था दोनों बच्चे आपस में मिलकर खेलेंगे, मुझे क्या पता था कि ये दोनों मिलकर लड़ेंगे। अगर मुझे अंदाज़ा होता कि ये लोग लड़ेंगे तो मैं कभी तुम्हारे बच्चों के पास खेलने के लिए नहीं भेजता। तभी चिड़िया रानी गुस्से में बोलती है, कालू कौवे, तुम और तुम्हारे बच्चे यहाँ से चले जाओ। सभी पक्षी हैरान हो जाते हैं। तभी वहाँ पर चील बोलती है, अरे चिड़िया रानी, ये अपने बच्चों को यहाँ से लेकर कैसा चला जाए, अभी तो हमने खाना भी नहीं खाया है। मैं ये सब कुछ भी नहीं जानती, बस ये अपने बच्चों को लेकर यहाँ से चला जाए। सभी पक्षी परेशान हो जाते हैं।
तभी एक बुजुर्ग मिट्ठू तोता वहाँ पर आता है और बोलता है, अरे चिड़िया रानी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। घर हुए आए मेहमानों को ऐसे निकालना नहीं चाहिए। आज रात से नया साल शुरू होने वाला है। अगर आज तुम लोग लड़ पड़ोगे तो नया साल कैसा गुजरेगा? बच्चे तो आपस में लड़ते ही रहते हैं, तो क्या तुम लोग भी बच्चों की तरह आपस में लड़ोगे? तभी कालू कौवा उदास होकर बोलता है, अरे नहीं मिट्ठू मियाँ, कोई बात नहीं, मुझे खाना नहीं खाना है। मैं अपने बच्चों को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। आ जाओ मेरे बच्चों, हमें यहाँ से चलना चाहिए। तभी चिड़िया रानी पे बूढ़े मिट्ठू तोते की बातों का असर होता है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वह बोलती है, अरे कौवे मियाँ, रुक जाओ, नाराज मत हो, मैं अपनी गलती मानती हूँ, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। बूढ़े मिट्ठू मियाँ ने बिल्कुल ठीक कहा, बच्चे तो बच्चे होते हैं, हमें भी क्या बच्चों की तरह लड़ना चाहिए। अरे रानी चिड़िया, ऐसा मत बोलो, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, इतना ही बहुत है। शुक्रिया कालू कौवे। अच्छा चलो सभी पक्षियाँ आ जाओ, खाने का वक्त हो गया है, वरना खाना ठंडा हो जाएगा। सभी पक्षी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और मज़े मज़े के खानों से अपना पेट भरते हैं।